नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 10 नवंबर रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा। वहीं फरवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी रीट कराने का वादा किया था। 25 नवंबर से पहले रीट की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। साल 2022 में आयोजित हुई रीट की तरह ही शुल्क वसूला जाएगा, जिसमें पात्र अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। मदन दिलावर ने बताया, फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली हैं। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। हृदय रोगों की चिकित्सा में हो रही नई तकनीक पर शनिवार को बीकानेर में घंटों चिंतन हुआ। देश और दुनिया के विख्यात कार्डिक सर्जन पद्म विभूषण डॉक्टर नरेश त्रेहान ने डॉक्टर्स को इलाज के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग की जानकारी दी। कार्डिक सर्जन डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि नई तकनीक का लाभ देश के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन के अभाव में गरीब एवं जरूरतमंद मरीज उपचार से वंचित न रहे। डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो किसी तरह अपने रोगी को बचाने के लिए 100% प्रयास करें। शनिवार को होटल लालगढ़ पैलेस में राजस्थान CSI कॉन्फ्रेंस 2024 में डॉक्टर त्रेहान के अलावा विशिष्ट अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर तेजस पटेल एवं डॉक्टर संजय त्यागी, मुख्य संरक्षक डॉक्टर राजा बाबू पौमार भी शामिल हुए। आयोजक सचिव डॉक्टर पिंटू नाहटा, SMPSC के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी, डॉक्टर दिनेश चौधरी भी उपस्थित रहे। जोधपुर ग्रामीण की साइबर सेल ने रेंज स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड में शामिल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी इंस्टाग्राम पर पेज के जरिए ऑनलाइन सस्ते आईफोन बेचने का झांसा देते थे और आम जन के साथ ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ATM कार्ड और मोबाइल के कई प्रकार के साइबर फ्रॉड से संबंधित ऐप, चैटिंग और वीडियो भी पाए गए। इसके अलावा अपराधियों के मोबाइल में अलग अलग बैंक खातों के लेन देन का रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। चूरू में टीबी मुक्त जिले की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से नवाचार किया जा रहा है। इसके चलते अब टीबी के मरीज को 500 रुपए की जगह 1000 रुपए दिए जाएंगे। चूरू CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि साल 2025 तक जिले को क्षय मुक्त बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है। टीबी मुक्त जिले की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभाग की ओर से विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में टीबी के नए मरीजों को अच्छे पोषण के उद्देश्य से उनकी पोषण धनराशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब तक निक्षय पोषण योजना के तहत प्रति महीने 500 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। श्रीगंगानगर में उजागर हुए साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर प्रशांत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को प्रशांत के भाई मनीष की तलाश है, जो कि फरार है। दोनों भाइयों के साइबर फ्रॉड का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। इसका खुलासा पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 9 में गुरुनगर में स्थित सोनी के घर से मिले ATM कार्ड, बैंक पासबुक और चेक बुक्स पर अंकित अनेक बैंक खातों की स्टेटमेंट से और साइबर फ्रॉड पोर्टल पर दर्ज अनेक शिकायतों से हुआ है। पुराने आबादी थाना के प्रभारी CI अजय कुमार ने बताया कि प्रशांत सोनी को हिरासत में लेते ही उसके साइबर फ्रॉड के पूरे जाल के बारे में गहन पूछताछ शुरू कर दी गई है। उससे पता लगाया जा रहा है कि उसका भाई मनीष कहाँ छुपा हो सकता है। विगत 26 अक्टूबर की शाम को सदर थाना अंतर्गत सूरतगढ़ रोड पर सरकारी मेडिकल कॉलेज चौराहे पर पुलिस द्वारा फायरिंग करने के बावजूद दोनों भाई अपनी गाड़ी में भागने में कामयाब हो गए थे। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने धमकाने के 2 अलग अलग मामलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमांडेंट SDRF जयपुर राकेश पाल और RCA के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नयापुरा थाना अधिकारी लक्ष्मी चंद वर्मा ने इन मामलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला मामला 5 नवंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें मोहम्मद शफी मुख्य आरोपी है। इसके अलावा राकेश पाल भी आरोपी है, जिसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दूसरा मामला 6 नवंबर को दर्ज हुआ था। इसमें कांग्रेस नेता अमीन पठान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। कुन्हाड़ी निवासी अश्विन शर्मा गोल्डी ने नयापुरा थाने में मामला दर्ज कर दिया है कि 5 नवंबर की सुबह वह सैर करने के लिए बगीचे में पहुंचा था। इसी दौरान मोहम्मद शफी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और राकेश पाल के नाम से उसे धमकाया। दूसरे मामले में परिवादी बोरखेड़ा निवासी दिव्य प्रताप सिंह हाड़ा ने मामला दर्ज कराया है। केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसमें विद्यार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे। इसका फायदा राजस्थान के NIRF रैंकिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी मिलेगा, लेकिन राज्य के 11 संस्थानों के पास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत रैंकिंग है। ऐसे में उन्हीं के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है।
ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। यूजीसी का नया फैसला। आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने आयुर्वेद बायोलॉजी विषय को नेट परीक्षा में शामिल किया है। अब राजस्थान में ही विद्यार्थी इस विषय का चयन कर सकेंगे। यूजीसी के इस फैसले से राजस्थान के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। इससे शैक्षणिक और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद यूजीसी नेट में अब 105 विषय हो गए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार नेट परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी विषय प्रारंभ होगा। इसमें अभ्यर्थी को आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों पर शोध, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा। आयुर्वेद बायोलॉजी में पीएचडी वाले स्नातकों को विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और शिक्षण का मौका मिलेगा। नागौर में खींवसर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को दोपहर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पदमसर चौराहे पर जनसभा करने मंच पर पहुंचे। हालांकि इससे पूर्व डोटासरा ने करनाल पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज को धोख लगाई और दर्शन के बाद तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। उनके साथ नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मकराना विधायक जाकिर हुसैन गिसावत, पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, पीसीसी प्रदेश सचिव रघुवेंद्र मिर्दा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा समेत कई कांग्रेसी जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी भी पहुंचे। करनाल में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों ने डोटासरा का साफा पहनाकर स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की शनिवार से विधिवत शुरुआत हो गई है। 15 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन पुष्कर और आसपास के सरकारी स्कूलों की 200 से ज्यादा छात्राओं ने राजस्थानी गीतों पर परफॉर्मेंस दी। विदेशी पर्यटकों ने इन छात्राओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने प्रसिद्ध नगाड़ा वादक के साथ नगाड़ा भी बजाया। मेले में पहली बार 51 ऊँटों की रैली निकालकर ऊँटों के संरक्षण का मैसेज दिया। यह रैली पुराने मेला मैदान से नए मेला मैदान तक 1 किलोमीटर निकाली गई। इस दौरान सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेत पर ऊँटों की आकृति उकेरी। मेले में ऊँट ने डांस भी किया। भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के बीच चक दे इंडिया फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 4-3 से जीत हासिल की। राजस्थान के खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर 3 धार रूपा रेल में नया रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की है। लेटर में लिखा, विधानसभा क्षेत्र खानपुर बकानी के 3 धार रेलवे स्टेशन बनाए जाने से राजस्थान के रटलाई, बकानी, मंडावर सहित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों को भी आसानी से रेल सुविधा मिल सकेगी। इसके क्षेत्र के करीब 2 से 2.5 लाख यात्रियों को फायदा मिलेगा। विधायक सुरेश गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में पश्चिमी मध्य रेल मंडल और जबलपुर जोन के अंदर झालावाड़ भोपाल रेल लाइन पर 3 धार नया रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता है। बांसवाड़ा में बजट घोषणा के तहत खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए रसद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए राशन डीलरों के माध्यम से 5 से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी हजारी लाल अलोरिया ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी के बाद उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और उसके बाद बैंक खाते से लिंक किया जाएगा। उपभोक्ता को पहले सिलेंडर की पूरी राशि कंपनी के निर्धारित मूल्य पर चुकानी होगी और सब्सिडी उनके खाते में जमा की जाएगी। विभाग ने राशन डीलरों को उपभोक्ताओं के गैस नंबर जोड़ने और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में नारायण सिंह तिराहा बस स्टैंड से रोज 1000 से अधिक सरकारी और निजी बसों का संचालन होता है। इनमें से ज्यादातर बसें दिल्ली रोड और आगरा रोड पर जाती है। ऐसे में यदि रोडवेज जेडीए के आवंटित जमीन पर बस टर्मिनल तैयार होते हैं तो लोगों को जाम से निजात मिल चुकी होती और बसें भी 2 हिस्सों में बंट जाती। यानी दिल्ली और हरियाणा की ओर से आने वाली बसें दिल्ली रोड पर रुक जाती है और आगरा की ओर से आने वाली बसों को कानोता में ही रोक दिया जाता है। लेकिन शहर के बाहर बस टर्मिनल ले जाने पर परिवहन विभाग चुप्पी साधे हुए है। जेडीए ने दिल्ली रोड पर अचरोल में करीब 10,000 वर्ग मीटर और आगरा रोड पर कानोता में 10,023 वर्ग मीटर जमीन करीब 3 वर्ष पहले आवंटित की थी। दौसा में विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को 10 नवंबर को शाम 5 बजे दौसा स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में पहुंचना होगा। चुनाव कार्य के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करवाने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 160 के तहत आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ आदि पश्चिमी राजस्थान में 10 से अधिक जिलों में नहरों के प्रदूषित पानी से फैल रही बीमारियों तथा श्रीगंगानगर जिले में बढ़ती मेडिकेटेड नशाखोरी के खिलाफ शनिवार को गंगानगर जिला दोपहर तक बंद रहा। दूषित जल से मुक्ति आंदोलन संस्था द्वारा किए गए बंद के आह्वान के तहत श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आम सभा की गई। इस दौरान श्रीगंगानगर शहर का मुख्य रूप से गोल बाजार पूरी तरह से बंद रहा, जबकि बाकी बाजारों पर बंद का आंशिक असर रहा। जिले के दूसरे शहरों सूरतगढ़, पदमपुर, गजसिंहपुर, सादुल शहर, लालगढ़, जटान, डिडमलसर, बींज पायला, घुमूड़वाली, श्रीकरणपुर और केसरी सिंहपुर के बाजार भी दोपहर तक बंद रहे।
रेल और सड़क यातायात को बंद से मुक्त रखा गया, जबकि फल, सब्जी और दवाओं की दुकान खुली रही। बंद को कांग्रेस सहित अनेक राजनीतिक दलों, व्यापारिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों का भी समर्थन मिला। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।